अब देखते हैं कि कैसे स्टोरेज करते हैं। कॉन्फ़िग में आना है आपने और उसके बाद जो है आपने स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सर्वर नज़र आ रहा होगा। सर्वर जो आपके आईपी है उसके नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको हार्ड ड्राइव्स नज़र आएंगी। इसमें पार्टीशंस को आपने नहीं छेड़ना, एक नई पार्टीशन बना लेनी है और उसको असाइन करना है इमेजेस फाइल के लिए या फिर वीडियो फाइल के लिए। रिकमेंडेड है कि आपने पार्टीशंस को नहीं छेड़ना वरना आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट करता है और ये पूरी पार्टीशन एक पार्टीशन लेता है। बीच में जो है वो आप ये नहीं सेट कर सकते कि कितने जीबी या कितने जो है टीबी इसको साइन हो। ठीक है, तो रिकमेंडेड है कि नई हार्ड ड्राइव हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो जो आपके पूरी हम फॉर्मेट करें। जैसे ये अभी हम फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, ओके किया। अनएलोकेटेड हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, अनएलोकेटेड हार्ड ड्राइव। वीडियो मोड चलानी है, अगर रिकॉर्डिंग के लिए चला रहे हैं तो वीडियो, अगर एआई फंक्शंस के लिए यूज करें एनपीआर फेस रिकग्निशन के लिए तो इमेजेस और फाइल का सिलेक्ट करेंगे आप ऑप्शन को। ठीक है, ओके करेंगे और उसके बाद जो है आपने ओके करना है तो ये हार्ड ड्राइव जो है ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ हार्ड ड्राइव इतना टाइम लेगा ये। जैसे ही हार्ड ड्राइव फॉर्मेट होगी तो ये स्टेटस को अपना ओके कर देगी और वाइट हो जाएगी। देखिए अदर दो हार्ड ड्राइव जो है वो फॉर्मेटेड नहीं है तो रेड शो हो रही है। ठीक है, तो ये अब इमेजेस एंड फाइल्स वाली हार्ड ड्राइव में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जो है ना आप अनअलोकेटेड एक हार्ड ड्राइव या पार्टीशन को कर लें या एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा लें, क्योंकि ये टोटल फॉर्मेट करेगा और फॉर्मेट करने के बाद ही चलेगा। ठीक है, अगर आपने हार्ड ड्राइव की टाइप कन्वर्ट करनी है तो आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और जो है उसके बाद जो है फॉर्मेट टाइप जो है चेंज करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप जो है इसी हार्ड ड्राइव को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट होके ये दोबारा वीडियो के लिए अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।